हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह 14 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि 14 फरवरी इसको अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मिर्गी और मिर्गी के इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अब ये 14 फरवरी को मनाया गया है, तो फरवरी माह के जो भी दिवस मनाए गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को राष्ट्रीय महिला विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यह 10 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी इसको विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे यह भी मनाया गया। और 1 फरवरी इसको भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1 फरवरी को चीनी नववर्ष भी मनाया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अभी हाल में बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि मनोज तिवारी बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी मनोज तिवारी अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी हाल में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया। मेडिबडी इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। बाटा यह एक चप्पल की कंपनी है बाटा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया। यह एक गेम्स की कंपनी है, गेम्स 24/7, इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया। एक कंपनी है दक्षिण कोरिया की हुंडई मोटर्स इंडिया, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को बनाया गया। किनारा कैपिटल इसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया। स्पोर्ट अड्डा यह एक जूता की कंपनी है स्पोर्ट अड्डा, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर भी ब्रेटली को बनाया गया। फोसिल यह एक घड़ी की कंपनी है, और वंडरसेट इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। फिनो पेमेंट बैंक एंड कृषि नेटवर्क इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। सेनको गोल्ड एंड डायमंड यह कियारा आडवाणी को बनाया गया। एक कंपनी है कॉइन DCX इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। रियलमी इसके ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया गया। और एडिडास ये एक जूता की कंपनी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, और राजेश टोपे इन्होंने ये भी कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। अब ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो अभी महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदारी बना। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। पुणे स्टेडियम जिसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी गुगमल और नवेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल यह गिरीश कुबेर की पुस्तक है, यह भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
महाशरद मंच यह विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी शुरू किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह पुणे में बनाया जा रहा है। लोनार झील, उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध ये सभी महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बांध है। महापर्वान, आषाढ़ी एकादशी त्यौहार, गुड्डी पड़वा और भाऊबीज त्यौहार ये सभी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित त्यौहार हैं। नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, पड़वा, अंधारी, बोर टाइगर रिजर्व ये सभी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के से संबंधित है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? अभी हाल में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी यह डाबर कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि डाबर कंपनी है जो भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। यानी कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि जो डाबर कंपनी जो प्लास्टिक यूज करता है उसे वापस रिसाइकिल भी करता है। तो इसी के लिए डाबर कंपनी वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि हमारे सड़क और परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने ही अभी बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल और सह सड़क पुल जिसका उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या है तो इसकी लंबाई है 14.5 किलोमीटर और यह बिहार के मुंगेर क्षेत्र में मुंगेर क्षेत्र में इसका निर्माण NH-333B पर गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब ये बिहार में किया गया है तो बिहार इसकी कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान। अभी हाल में आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। हिट कोविड ऐप यह भी बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क यह भी बिहार राज्य में स्थित है। अभी लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में करने की घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव यह राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि राजस्थान राज्य में मरु महोत्सव या जैसलमेर महोत्सव के नाम से मशहूर एक महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह एक राजस्थान में राज्य में शुरू किया गया। अभी राजस्थान में शुरू किया गया है तो राजस्थान इसकी सीएम है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के पशु है चिंकारा। राजस्थान का चिंकारा और ऊँट है। 2 जून 2014 को ऊँट को भी एक राज्य पशु के रूप में स्वीकृति मिली है। और राजस्थान राज्य का वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा और राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण जिसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है। अभी खादी के कपड़े से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य ने उड़ान योजना शुरू की है अभी हाल ही में। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान ये भी अभी हाल ही में शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। स्टैचू ऑफ पीस यह पाली में बनाया गया है और भारत का पहला अंगदाता स्मारक यह जयपुर SMS में बना है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। BSF ने सर्द हवा ऑपरेशन यह शुरू किया है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा ये दोनों आयोजित किया जाता है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला यह प्रतापगढ़ बना है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन अभी हाल में किया गया है। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई है जिसके तहत हर परिवार को 4 औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फ्रैंक वॉल्टर स्टीमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने? अभी हाल में फ्रैंक वॉल्टर स्टीमेयर यह जर्मनी देश के पुनः राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। जर्मनी देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, और यही अभी पुनः दोबारा से फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर राष्ट्रपति चुने गए। अभी जर्मनी के चुने गए तो जर्मनी इसकी कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की वर्तमान में चांसलर है ओलाफ स्कोल्स। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जर्मनी के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तब अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और यहीं अभी यात्रा पर गए जो कि फिलीपींस देश की यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी ये फिलीपींस देश की यात्रा पर गए तो फिलीपींस इसकी कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है पेसो, और फिलीपींस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे। अब आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मनीला फिलीपींस में ही स्थित है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को अपना स्वयं का एफएम रेडियो चैनल मिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल जिसे बॉडी एफएम 18.77 नामक एफएम का चैनल मिला है, और यह इंदौर में स्थित है। अब इंदौर में अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। अभी मध्य प्रदेश में किया गया है, तो अभी मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इसकी कैपिटल है भोपाल, और भोपाल में भोजता। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला एनीमिया मुक्त राज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो यह भी मध्य प्रदेश ही बना। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कहाँ प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? तभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और इन्हीं ने यह क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्यों किया गया है, तो इसके द्वारा जो हस्त निर्मित कालीन है उनके निर्माण और उनकी लेवलिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी हाल ही में देवाशीष मित्रा ICAI के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि देवाशीष मित्रा है जो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष बने। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किस के साथ समझौता किया है? तभी हाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि अमेजन इंडिया इसके साथ MSME ने एक उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता किया। यह MSME, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में MSME मंत्री कौन है, तो हमारे MSME मंत्री है नारायण राणे, और इन्होंने अभी अमेजन इंडिया के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता किया है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-2552 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि इसरो, और इसरो के द्वारा अभी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने अभी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी।
और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। अगर आपसे पूछा जाए कि PSLV क्या है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी हाल में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए हैदराबाद शहर में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी हमारे देश भारत के एक राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और इसी शहर में अभी संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चर्चा में रही देविका नदी किस राज्य से संबंधित है। तभी हाल में चर्चा में रही देविका नदी यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है देविका नदी। इस देविका नदी परियोजना को मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत NRCP के तहत इसे शुरू किया गया था, और अब यह जनवरी 2022 में इस परियोजना को पूर्ण कर लिया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में अब देविका नदी चर्चा में रही है, और यह देविका नदी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तभी हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।